नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम 9.4 की थ्योरी और एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बेस्ड होने वाला है वीक 9 पे और इसमें हम 9.4 की थ्योरी और एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी के लिए मैं टाइम स्टैम्पिंग दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट एक्टिविटी पर जा सकते हैं। तो बिना कोई समय गंवाए चलिए इसको शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक। तो ये वीडियो में जो बात की गई वो राइमन सम एंड इंटीग्रल की बात की गई है। इंटीग्रल पार्ट इसमें कम है, मेनली राइमन सम है। तो हम राइमन सम्स को समझेंगे इजी लैंग्वेज में क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेस्ट क्वेश्चंस को करेंगे। हालांकि ये कुछ है नहीं है बहुत ही इजी और छोटा सा पार्ट है मैथ में, बट इसका जो कैलकुलेशंस पार्ट है उसमें आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे होगे, थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है। तो एक्टिविटी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, रायमन सम्स क्या होता है। रायमन सम्स जो एक रायमन नाम से कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस तरीके से एक कैलकुलेशन किया था, एरिया अंडर द कर्व। किसी कर्व के अंडर का एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले मैं लेमन लैंग्वेज में इसको समझा देता हूँ, उसके बाद बुक की भाषा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो एरिया दिख रहा है, मैं एक अपना अलग से ग्राफ बना लेता हूँ। ये एक कर्व है, ठीक है। ओके, तो एक मिनट। हाँ ठीक है, मैंने सही किया था। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमें कैलकुलेट करना है ग्राफ का। ये तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आर्किमिडीज ने वो सर्किल का एरिया निकालने के लिए कैलकुलेशन की थी, उसी तरह कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पे किया एरिया अंडर द कर्व की। तो क्या किया इन्होंने की, ये रेक्टेंगल बनाए, इसको जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए थे, इसको रेक्टेंगल का शेप दिया। हालांकि ये रेक्टेंगल तो है नहीं, बट इन्होंने रेक्टेंगल या फिर ट्रेपोजियम का जो है शेप इसको दिया ऐसे, ठीक है। फिर कहा कि हम इस रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ये नहीं, ये तो मैंने ट्रेपोजियम बना दिया। पहले रेक्टेंगल को समझिए, रेक्टेंगल का शेप इन्होंने दिया कि रेक्टेंगल का हम बना करके एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से रेक्टेंगल बना करके एरिया को कैलकुलेट किया। इसमें सारे रेक्टेंगल का हम एरिया अगर निकाल के जोड़ दें तो हमें एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। लेकिन इसमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट ये हो रहा है, इसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि अगर हम इस रेक्टेंगल को जो विड्थ है इसको अगर हम छोटा करते जाएं, बहुत पास पास में कर दें, पास पास में कर दें सबको, बहुत सारे रेक्टेंगल इसमें बना दें, तो इसका जो है ये जो मार्जिन है ये कम हो जाएगा, जो ऊपर ज़्यादा निकल रहा है ये कम हो जाएगा, ठीक है। फिर रेक्टेंगल के बाद दो तरह का इसमें लेफ्ट हैंड सम और राइट हैंड सम, दो चीज़ें इसमें आती हैं, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर जो सबसे सटीक मुझे लगा वो ट्रेपोजियम वाला शेप है, कि अगर ट्रेपोजियम वाला शेप अगर आ जाता है तो लगभग वो बिल्कुल ही एरिया अंडर द कर्व को कवर कर पाता है। अगर वो ट्रेपोजियम है तो रेक्टेंगल ना बनाए, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपको पूरा इस तरीके से बनाना होता है जिसमें ये अगर ये कर्व है तो ये ऊपर बाहर निकल जाता है। वहीं पर अगर आप ट्रेपोजियम बनाते हैं तो ऐसे कर्व है, तो ट्रेपोजियम का जो है इस तरह से शेप बना करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट हम जानते हैं कि जो ट्रेपोजियम का एरिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल होता है, और उससे बजाय जो है ये लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ होता है रेक्टेंगल का, ये इजी होता है। तो इसी को यूज किया गया गया है इस लेक्चर में, हम रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें लेफ्ट हैंड सम और राइट हैंड सम क्या होता है वो भी समझ लो। तो ये जो है ग्राफ है, सपोज दैट ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हम जब ले रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, गड़बड़ हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो हम जब इसको रेक्टेंगल बनाएंगे तो हम मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है। अ, ये हो गया और ये हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना सही है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो
लेफ्ट हैंड सम का मतलब ये हो गया कि इसमें हम जो है लेफ्ट हैंड वाला साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड वाला साइड करने का मतलब देखो, इसका एक तो लेंथ हो गया, एक ब्रेड्थ हो गया। ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ ये है जो है ये एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे जो है वो ब्रेड्थ हो गया। लेंथ क्या है? वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस क्या होता है? वाई होता है आपका फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप देखोगे अब जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में थोड़ा सा मैं डिफरेंस टाइप का बना दूं। तो हाँ, रेक्टेंगल में जो लेफ्ट हैंड सम होगा उसमें आप फंक्शन आप लोगे। इस रेक्टेंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो लेफ्ट साइड है आपका, लेफ्ट साइड है वो लोगे फंक्शन में। मतलब अगर ये x1 है और ये x2 है, समझ लो, सिंपल भाषा में समझो कि अगर x1 है ये x2 है, तो आप फंक्शन ऑफ x1 लोगे, फंक्शन ऑफ x1 लोगे। एंड राइट हैंड साइड की बात किया जाएगा तो फंक्शन ऑफ x2 लोगे। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा डिफरेंस आता है, तो मैं आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या डिफरेंस आता है। और इसका जो फिगर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है लेफ्ट हैंड सम और राइट हैंड सम के लिए। एक्चुअली जो ये रेक्टेंगल बनता है वो जब लेफ्ट हैंड का लेते हैं, मतलब कि आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो यहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड सम लेते हैं तो आपका ट्रायंगल कुछ अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला इसके नीचे, मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट जो है लेफ्ट वाला जो साइड है रेक्टेंगल का वो ग्राफ के बराबर रहेगा, बाकी ग्राफ के अंदर का पार्ट छूट जाएगा। और जब हम राइट एंगल वाला की बात करेंगे, राइट हैंड साइड सम लेंगे, उसमें जो राइट हैंड है वो जाएगा आपका ग्राफ तक, तो लेफ्ट हैंड में भी थोड़ा सा ऊपर उससे निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो राइट साइड जो है ग्राफ का यहाँ होगा, तो लेफ्ट साइड जो है थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इन दोनों के एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ग्राफ के नीचे बिल्कुल होता है, राइट हैंड साइड वाला थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। तो इस तरीके का होता है, दो तरह के सम होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड सम। और दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम वाई एक्सिस पे उनकी लंबाई लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड सम में हम लेफ्ट साइड वाली यानी कि x1 वाली अगर हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे, उसमें x1 वाली वैल्यू पुट करेंगे फॉर दिस रेक्टेंगल। और अगर हम राइट हैंड सम की बात करेंगे तो उसमें x2 वाली, मतलब राइट हैंड साइड वाली उसके लेंथ की बात करेंगे, फंक्शन में x2 रखेंगे वैल्यू। ओके, तीसरा एक होता है जिसमें हम बीच वाले बात करते हैं, मिड मिड पॉइंट वाले लेंथ की बात करते हैं, और ये सबसे सटीक माना गया। और इसमें कैलकुलेशन के लिए हम x की वैल्यू रखते हैं x1 प्लस x2 बाई टू। x1 प्लस x2 बाई टू रख देंगे तो हमें ये मिड साइड वाली लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ नहीं मिलेगी एक्चुअली, x की वैल्यू मिलेगी, और इसको हम जब फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू जो है हमें मिड साइड वाली लेंथ मिल जाएगी। तो इसके बेस्ट कैलकुलेशंस और सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। ये मैंने थोड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रायमंड सम होता क्या है, थोड़ा सा रफली आइडिया आपको दिया। ठीक, देखो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। हम्म देखो, नोट दैट वी हैव चूजन एन आर्बिट्री पॉइंट। इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, इसमें आप पढ़ लेना, मैंने जितना बताया उतना से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और मेन जो मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा है उस ट्रायंगल को कैलकुलेट करना, एरिया को। और हम उसमें ये लगा देते हैं कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा n टाइम्स होता है, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब उसमें जब हमारा रेक्टेंगल है वो इन्फिनिटी टाइम्स बन जाए तो उसका एरिया क्या होगा, तो उस हिसाब से जो है वो हमारा आ जाता है एरिया अंडर द कर्व। क्योंकि उसमें जब हम एफ ऑफ एक्स आई रखेंगे, एफ ऑफ एक्स आई जब हम वैल्यू रखेंगे एक्स की एफ फंक्शन में, तो वो फंक्शन क्या है, वो जो फंक्शन है वो बिल्कुल ही वो कर्व ही तो है, वो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो कर्व है। तो हमें जब इनफाइनाइट करेंगे तो हमें बिल्कुल ही कर्व के लंबाई के अनुसार ही वो एरिया मिलेगा। कर्व की जो वाई वैल्यू है उसी के अनुसार वो एरिया मिलेगा, मतलब हमारा उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स आई में हमारा सटीक बैठे, इसलिए हम जो है एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक आता है नॉर्म की बात। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म हमने समझा है अभी तक, जो लेंथ होगा, नॉर्म का मतलब ये मैथ 2 में है, वेक्टर पार्ट में है। नॉर्म का मतलब लेंथ होता है। तो हम जहाँ पर पी, यहाँ पर पी जो है पार्टीशन की बात की जाएगी, P1 P2 P3 जो है पार्टीशन हो गया जाते हैं, जो एक्स एक्सिस पर पार्टीशन बनते हैं रेक्टेंगल के लिए, ये पी होता है।
और डेल्टा एक्स आई जो होता है उनके बीच का डिफरेंस हो गया, दो आगे और पीछे वाले एक्स के वैल्यूज के डिफरेंस हो गए, पार्टीशन के डिफरेंस हो गया डेल्टा एक्स आई। और मैक्सिमम डेल्टा जो होता है, मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई होता है उसको बोलते हैं नॉर्म पी, और इसको ऐसे लिखते हैं पी। और नॉर्म के लिए दो लाइन लेफ्ट दो लाइन राइट में से खींचते हैं, इसका मतलब नॉर्म होता है। नॉर्म का मतलब कंसर्न जो है लेंथ से होता है। नॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे आप मैथ 2 में, तो उसमें वेक्टर की लेंथ से बात होती है कहने का मतलब। तो यहाँ पर नॉर्म पी का मतलब हो गया कि मैक्सिमम लेंथ। हालांकि जो हम मैक्सिमम कहने का मतलब तो इस सेंस में हो गया कि इसमें हम कुछ बड़ा छोटा पार्टीशन करेंगे, बट नॉर्मली जो है सब इक्वली पार्टीशन होता है। तो नॉर्म पी जो होता है वो किसी भी एक पार्टीशन के बराबर होता है। बट कहीं स्पेशली अगर पार्टीशन किया हुआ है, कोई पार्ट यहाँ पर है कोई रेक्टेंगल, फिर यहाँ पर कोई उससे ज़्यादा दूरी पर है, उसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा वो मैक्सिमम डेल्टा लेंगे हम, मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला लेंगे डिफरेंस दो साइड का। ठीक है, x1 और x2 का। देखिए xi-1 मतलब आगे वाला जो है x की वैल्यू और उसके पहले वाले जो x की वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है वही डेल्टा xi होता है। ठीक है, तो टर्म समझ में आ गया आपको। राइट हैंड सम क्या होता है, लेफ्ट हैंड सम क्या होता है, डेल्टा xi क्या होता है, नॉर्म p क्या होता है, राइमन सम क्या होता है। राइमन सम का मतलब यही हो गया कि हम ये जो रेक्टेंगल सारे बन रहे हैं इनके एरिया का टोटल सम करें। और वहां पर हम n टेंस टू इन्फिनिटी इसलिए रखते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है बिल्कुल उसका जो सब मिला करके वो एक कर्व के अंडर का एरिया ही आ जाए। मतलब जिस तरह से कर्व का फंक्शन गया है, क्योंकि हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई जब होगा वो हमारे कर्व को ही तो डिफाइन कर रहा है। तो हम जब इन्फिनिटी करेंगे तो इसलिए मतलब वो लाइन बिल्कुल इससे लगी हुई चलेगी, जो कर्व के अंडर का एरिया है वही आएगा। ओके, तो मेरी बातों से ज़्यादा समझ आएगा, मेरे डिज़ाइन तो उतने अच्छे से नहीं बताई है। बाकी आपने लेक्चर अगर देखे होंगे तो वहाँ से भी बहुत कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। इस बुक को भी आप पढ़ ले, फिर डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हो जाता है। तो मेनली जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि रायमन सम क्या होता है। नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं थोड़ा सा और एक उस पर डिटेल एक थोड़ा सा वीडियो ग्राफिक वगैरह का यूज करके बना दूंगा। बट होपफुली आपको रायमन सम क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गया। डेल्टा एक्स आई क्या होता है, दो साइड का एक्स का डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स आई। और नॉर्म पी जो होता है वो मैक्सिमम डिफरेंस होता है मैक्स डेल्टा एक्स आई। तो आपको कॉन्सेप्ट यही है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, क्वेश्चन पे चलें फिर। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। एक्टिविटी 9.4 को करते हैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें अगर आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाया थ्योरी पार्ट में उसको यहाँ पे कवर करें। ठीक है, आओ देखो। कंसीडर द क्लोज्ड इंटरवल 3 to 9, मतलब 3 से लेके 9 के बीच के इंटरवल की बात की जा रही है। पी जो है आपका पार्टीशन है। पी जो हो गया आपका पार्टीशन हो गया। और ये जो पार्टीशन है x1 x0 x1 से लेके xn तक का पार्टीशन। कहने का मतलब ये कह रहा है कि 3 से लेकर के 9 तक की बात हो रही है। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, और फिर x0 x1 xn है। तो नॉर्मली जो x0 होता है वो 3 होता है, तो ये आपका x0 हो गया, और xn जो हो गया वो 9 हो गया। ठीक है, बीच में आपके आएंगे x1 x2 लाइक दैट, x3 ऐसे कुछ आएगा। तो ये पार्टीशन होंगे। बी एन ऑर्डर्ड सेट देयर एन इज ए नेचुरल नंबर, which of the following options is true regarding the partition of the interval 3 to 9? आओ देखें। if x0 is equal to 3 and n is equal to uh, x1 is equal to 9 है, then p is a partition of the interval 3 to 9, n is equal to 1। कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपका x0 3 है, मतलब जीरोथ पार्टीशन जो है पहला आपका जो पार्टीशन x0 है वो 1 है, और n इज इक्वल टू 1 है, मतलब आपको सिर्फ एक ही पार्टीशन करना है उसका, पूरे एरिया का 3 to 9 में एक पार्टीशन रखना है आपको। तो अब पहला तो x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 मतलब 9 होगा। देन p इज ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 3 to 9, तो p एक पार्टीशन होगा, 3 to 9 का पार्टीशन बोलेंगे इसको। तो कहने का मतलब कि अगर हमने 3 से 9 तक का सिर्फ एक ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ऊपर ऐसे खींच करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और जिसमें x1 है सिर्फ x1 9 है और x0 जो है 3 है, तो क्या इसको पार्टीशन बोलेंगे? हाँ, इसको भी पार्टीशन बोले जाएंगे। ठीक है, इसको भी पार्टीशन बोला जाएगा। तो ये पॉइंट सही है। सेकंड कह रहा है कि x0 3 है
और xn 9 है, और xi जो है वो 3 से 9 के बीच में है, ठीक है। और xi क्या है, i+1, मतलब 1 2 3 से लेकर n-1 तक चलेगा। देन p इज ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 3 9। ये भी सही है कि अगर आपका x0 जो हो गया वो 3 हो गया, xn जो हो गया, xn आपका 9 हो गया, और 3 से 9 के बीच में xi चलेगा, मतलब i+1, मतलब कि i जो है 1 है, तो x0 क्या हो जाएगा, xi जो हो जाएगा आपका x0 प्लस यानी कि x1 हो जाएगा, फिर x2 हो जाएगा, फिर x3 हो जाएगा, ऐसे n-1 तक, n-1 तक चलेगा, जो कि 3 से 9 के बीच में होगा। i+1 जो है xi से बड़ा होगा, ठीक है। देन p इज अ पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 3 to 9, तो तभी p को हम जो है पार्टीशन कहेंगे, 3 to 9 का वो पार्टीशन है। तो पार्टीशन का मतलब उसको भागों में बांटना, बराबर। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि x0 3 है और xn जो है वो 9 है, एंड 3 से 9 के बीच में xi है, पर i इज इक्वल टू 2 3 से लेके n-1 तक, एंड x1 जो है वो 2 है। अच्छा बाबा, तो देन p जो पार्टीशन होगा, देखो हम 3 से 9 के बीच में बात कर रहे हैं, 3 से 9 के बीच में हम बात कर रहे हैं, और बोल रहा है कि x1 जो है वो 2 है, x1 इधर आ गया, तो ये होगा क्या पार्टीशन, और x2 यहाँ से शुरू हो रहा है, x2 यहाँ से शुरू हो रहा है, और x1 आपका 3 से इधर है, तो ये क्या 3 से 9 का पार्टीशन है? नहीं, इसको नहीं कहेंगे। पार्टीशन का मतलब जिस हम रेंज की बात कर रहे हैं उस रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं है। कह रहा है इफ S इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ द इंटरवल 3 to 9, देन कार्डिनलिटी ऑफ द सेट S इज फाइनाइट। कह रहा है कि अगर S हमारा कलेक्शन है सभी पार्टीशन का जो 3 से 9 के बीच में हो सकते हैं, जैसे पहला वाला किया कि एक पार्टीशन किया तो उसमें एक ही रेक्टेंगल बनेगा, दूसरे वाले में n तक किया तो उसमें n रेक्टेंगल बनेंगे, n-1 रेक्टेंगल बनेंगे, तो क्या इनके जो कार्डिनलिटी है वो फाइनाइट होगी, काम काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसके में बहुत तरह के पार्टीशन हो सकते हैं। आप 3 पार्टीशन कर सकते हो पूरे को, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, आप जितने चाहे उतने पार्टीशन कर सकते हो, इनफाइनाइट पार्टीशन कर सकते हो, 3 से 9 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन सही अगर लग रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप थम्स अप दे देना, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ सही कर रहा हूं, नहीं तो फिर कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा। तो आप थम्स अप दे देना, लाइक कर देना वीडियो को। कंसीडर एन इंटरवल 0 to 10 एंड द फॉलोइंग पार्टीशन। ओके ओके, तो कह रहा है कि फॉर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस डेल्टा एक्स आई जो है वो आपका एक्स आई माइनस 1 है, मतलब कि डेल्टा एक्स आई जो है, डेल्टा एक्स आई हो गया आपका एक्स आई माइनस 1, एक्स आई माइनस 1, मतलब अगर हम कहें डेल्टा x2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। डेल्टा x3 क्या होगा, चलो x3 आप बता दोगे, ये कहते हैं क्या हो गया भाई, हाँ, डेल्टा x5 क्या होगा, बताओ, x5 माइनस x4 होगा, ठीक है, ये हो गया। एंड पार्टीशन p होगा, पी के जो पार्टीशन को डिफाइन किया गया है कि नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी क्या है, जो मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई है, मतलब कि जो पार्टीशन है उसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू है जिसकी डिफरेंस है और डेल्टा का, वो होगा नॉर्म, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू, कह रहा है फॉर P1 डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 1, P1 में क्या पार्टीशन हो रही है देखिए, x0 जो है आपका 0 है, x0 आपका 0 है, x0 आपका 0 है, और एक्स आई आपका है एक्स आई माइनस 1 प्लस 1, मतलब एक्स आई आपका x1 क्या हो जाएगा, x0 में एक जोड़ दो, आपका x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 2, x3 हो जाएगा 3, ऐसे करते करते 10 तक जाओ, यानी x10 जब करेंगे तो x10 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x9 प्लस 1, x9 होगा 9, 9 प्लस 1 होगा 10, तो 0 से 10 के बीच में इस तरह का ये पार्टीशन हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कह रहा है कि फॉर पी आई डेल्टा एक्स आई क्या होगा, अगर हम डेल्टा निकालें, दो एक्स आई के बीच का डिफरेंस निकालें, x3 माइनस x2 करें या x10 माइनस x9 करें, सब में 1 का डिफरेंस आएगा, सही है।
P2 के लिए कह रहा है कि डेल्टा एक्स आई 2 होगा। सिंपल सी बात है, इसमें +2 ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या है, x0 जो है वो 0 है, x0 आपका 0 है, x1 क्या है, x1 आपका होगा xi माइनस 1 प्लस 2 यानी x0 प्लस 2, 0 प्लस 2 यानी कि x1 हो जाएगा आपका 2, x3 हो जाएगा, x3 क्या हो जाएगा, 2 जोड़ो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर x4 हो जाएगा 4 2 6। x1 x1 के बाद x2 आएगा ना, x2 ये x3 और x4 हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 8 और x5 हो जाएगा आपका 10। तो कह रहा है डेल्टा एक्स आई कितना हो, किसी भी दो एक्स आई के एडजेसेंट एक्स आई के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 2 है, 6 माइनस 2 2 है, 2 है। ठीक, P3 में क्या कर रहा है, P3 में डिफाइन कर दिया है कि x0 आपका 0 है, P3 में के लिए x0 आपका 0 है, x1 आपका दे दिया है 3, x2 आपका दे दिया है कितना 5 और x3 आपका दे दिया है 10। तो डेल्टा फॉर P3 में डेल्टा x1 क्या है, डेल्टा x1 की बात करेंगे तो कह रहा है कि डेल्टा xi जो है xi माइनस xi माइनस, मतलब डेल्टा x1 का मतलब x1 माइनस x0, तो x1 माइनस x0 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो ये 5 लिखा है गलत। डेल्टा x3 कितना होगा, x3 माइनस x2 कर दो, x3 कितना है 10 और x2 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5, तो डेल्टा x3 5 है, सही है। ठीक, नॉर्म P1 नॉर्म P2 नॉर्म P3, नॉर्म P1 क्या है, नॉर्म P1 का मतलब कि P1 में सबसे जो बड़ा है उसकी लेंथ कितनी है, तो सब बराबर हैं और 1 लेंथ के हैं, दो दो के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो लेंथ 1 है, तो P1 होगा 1, ये लिखा है 2 तो गलत हो गया। P2 का नॉर्म क्या होगा, P2 के नॉर्म में जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो P2 का नॉर्म 2 होगा, 1 लिखा है गलत। P3 का नॉर्म क्या होगा, P3 में देखो अलग अलग वैल्यूज है, तो मैक्सिमम वाला हम लेंगे, तो डेल्टा एक्स आई कितना होगा, डेल्टा x1 आपका 3 है, डेल्टा x2 आपका कितना है 3 से 5 यानी 2 है, 5 माइनस 3 2 है, और डेल्टा x3 कितना है, डेल्टा x3 आपका है x3 माइनस x2 यानी कि 5, तो मैक्सिमम हो गया 5, तो नॉर्म P3 क्या हो गया 5, मैक्सिमम वाला हम लेते हैं नॉर्म, जो मैक्सिमम डिफरेंस है, तो डेल्टा x3 इसमें 5 है मैक्सिमम, तो ये लेंगे। ठीक है, सही जा रहा हूँ, सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, लाइक कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि let f function x be a function defined on a domain D which contains the interval a से b के बीच का इंटरवल है, let p be a partition of the interval a से b में एक पार्टीशन है, p कैसा पार्टीशन है कि x0 आपका a है, फिर x1 आएगा, फिर x2, फिर xn आएगा ऐसे, और n जो लास्ट वाला टर्म है xn वो b है। xi स्टार जो है वो होगा बिलोंग करेगा xi माइनस 1 और xi से, ओके। डेल्टा xi क्या होगा, xi माइनस xi माइनस 1 होगा, ठीक है, नॉर्मल था। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द राइमन सम, राइमन सम क्या बताएगा, f ऑफ xi, ओके, डेल्टा xi, तो यही सब फॉर्मूला होता है, f ऑफ xi मतलब y एक्सिस पे हो गया और डेल्टा xi मतलब x एक्सिस वाला उसका ब्रिथ हो गया और ये लेंथ हो गया, तो लेंथ इनटू ब्रिथ निकाल के और i को हम ले चलेंगे i टू n के लिए i को हम रन करेंगे 1 से लेके n तक के लिए और सबका सम कर देंगे, तो यही तो राइमन सम होता है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में केवल डेल्टा एक्स आई कह रहा है, गलत है। थर्ड ऑप्शन में केवल एफ ऑफ एक्स आई कह रहा है, ये भी गलत है। एफ ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई, लेंथ इंटू ब्रिथ, रेक्टेंगल का है ना, लेंथ इंटू ब्रिथ, तो वो चीज होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स शो नेगेटिव एरिया ऑन द एक्स एक्सिस इन द इंटरवल 0 to 1, तो 0 से 1 के बीच में इंटरवल में कौन सा ग्राफ है जो निगेटिव एरिया शो कर रहा है, निगेटिव एरिया का मतलब डाउन साइड, देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में नीचे बन रहा है एरिया ग्राफ का, तो ये निगेटिव एरिया कहा जाए, इसको निगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव एरिया होता है जब आपका जो ग्राफ अंडर एरिया अंडर द कर्व आप काउंट करें वो लाइन के ऊपर, तो ये निगेटिव बन रहा है, ठीक, ये हो गया कर्व 2 का, 3 का सही है पॉजिटिव है, 4 का भी पॉजिटिव, तो निगेटिव पूछ रहा है तो कर्व 2 हो जाएगा ऑप्शन, ओके।
5वां क्वेश्चन करें डिस्कस। चलो, 5वां क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर एन इंटरवल 10 to 35 एंड द फॉलोइंग पार्टीशन, जिसमें आपका x0 10 है, फिर x1 है, x2 है, x5 आपका 35 है। अच्छा, x1 x2 x5 सब डिफाइन कर दिया है, तो हम लिख लेते हैं। x0 आपका हो गया 10, x1 हो गया आपका 15, x2 हो गया आपका 19 और x3 हो गया फिर 26 और x4 हो गया 31। ओके, और x5 आपका दिया है 35। x5 आपका दिया है 35। ओके, करेक्ट। डेल्टा एक्स आई जो होगा वो एक्स आई माइनस 1। ओके, एंड फॉर द पार्टीशन पी द नॉर्म पी जो है वो मैक्सिमम डेल्टा होगा। देन पी क्या है, तो देखो x0 निकाल लो। क्या है x0, तो शुरुआत ही हो रही है 10 से, तो इसमें तो कुछ नहीं है। एक्स डेल्टा x0 जो है आपका, एक मिनट यार, चेंज कर देता हूँ कलर। आपका डेल्टा x0 हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पहले कोई टर्म है ही नहीं। फिर है डेल्टा x1 हो जाएगा, x1 माइनस x0 यानी 15 माइनस 10, ये आपका हो जाएगा 5। डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, 19 माइनस 15, एक्स आई माइनस 1 है। डेल्टा जो एक्स आई है वो एक्स आई माइनस 1 है, तो x2 हो जाएगा x2 माइनस x1, हो जाएगा 19 माइनस 15, कितना हो जाएगा 4। डेल्टा x3 क्या हो जाएगा, डेल्टा x3 हो जाएगा 26 माइनस 19, और ये कितना हो जाएगा 7। डेल्टा x4 कितना हो जाएगा 31 माइनस 26, और ये कितना हो जाएगा 5। एंड डेल्टा x5 कितना हो जाएगा 35 माइनस 31, और ये हो जाएगा 4। तो नॉर्म पी जो है इसका मैक्सिमम डेल्टा है, तो मैक्सिमम कौन सा हो रहा है 7, तो क्या हो जाएगा नॉर्म पी 7। ठीक है, सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या है। कंसीडर एन इंटरवल 3 to 7 एंड द फॉलोइंग पार्टीशन। P1 एक पार्टीशन दिया है, P2 दिया है, P3 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन हैज नॉर्म टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। और नॉर्म क्या है, वो मैक्सिमम डेल्टा होना चाहिए, मैक्सिमम डेल्टा होना चाहिए। तो कह रहा है फर्स्ट कैलकुलेट द डेल्टा एक्स आई, देन कंपेयर विद द 1 to 3 n तक। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि नॉर्म पी मैक्सिमम होना चाहिए, वो आपको इसमें से देखना है किसका नॉर्म ज़्यादा हो रहा है। और टेंस टू जीरो, एज नॉर्म टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो सभी नॉर्म जो है, जो एन है सबके जो है डिनोमिनेटर में है, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो नॉर्म जो होगा 0 होगा। आइए नॉर्म पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हम P1 क्या पार्टीशन लिखेंगे, P1 पार्टीशन क्या हो गया, क्या क्या होगा। तो x0 जो है इसका 3 है, सभी 3 to 7 के पार्टीशन है, तो सबका x0 जो है 3 है और xn जो है 7। तो हम इसका लिखेंगे x0 आपका हो जाएगा 3, x1 क्या होगा इसका, x1 होगा 4 प्लस 1 इंटू 3/n, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/n। ठीक है, x2 क्या होगा 4 प्लस 3 दूनी 6/n, ऐसे चलेगा। इसी तरह xn क्या होगा 4 प्लस 3n/n, तो इसे n से n कैंसिल हो गया, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। xn जो होगा आपका 7 होगा। ओके, P2 क्या होगा, नहीं यहाँ पर इसका डेल्टा निकाल लेते हैं ना, इसका डेल्टा भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। ओके, तो नॉर्म P क्या होगा, नॉर्म P1 क्या होगा, नॉर्म P1 होगा जो है x2 माइनस x1 सब बराबर ही है, तो जब आप दो को माइनस करोगे, दो को आप माइनस करोगे, नॉर्म जब लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो आप ये करो, x2 माइनस x1 करोगे तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/n में से 3/n जाएगा तो आएगा 3/n, इसका हो गया नॉर्म P1 3/n। P2 क्या होगा, आप पार्टीशन देखते हैं। P2 पार्टीशन क्या होगा, x0 आपका है 3, x1 हो जाएगा 3 प्लस 4i/n यानी कि
3 प्लस 4/n। x1 हो गया, x2 क्या होगा 3 प्लस 4 टू जा 8/n। इसी तरह ये चलेगा 3 प्लस डॉट 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 है बीच में, ये भी डॉट 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 है, और nth एलिमेंट क्या होगा 4n/n। तो जो xn होगा वो 7 हो जाएगा। तो नॉर्म P2 क्या होगा, नॉर्म P2 अगर आप माइनस करोगे दो xi+1 और xi को, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 8/n माइनस 4/n यह आ जाएगा 4/n। ओके ओके। अब P3 देखते हैं पार्टीशन क्या है। P3 पार्टीशन जो है वो है x0 तो आपका 3 है और xn आपका 7 है, बीच में जो है वो 5 प्लस i2/n। ओके, पहला एलिमेंट हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 5 प्लस i2 यानी 1 है तो हो जाएगा 2/n, तीसरा हो जाएगा 5 प्लस 3 2 4/n, और 3 6 5 प्लस 6/n, लाइक दैट। और ये फिर लास्ट में हो जाएगा 5 प्लस 2n/n। तो n कैंसिल होकर 5 प्लस 2 7 हो जाएगा nth एलिमेंट। तो नॉर्म P3 क्या है, नॉर्म P3 हो जाएगा आपका, दो को माइनस करो तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/n में से 2/n जाएगा 2/n। ओके, तो नॉर्म P3 2/n आ गया। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन हैज नॉर्म PK, यहाँ पर K आपको बताना है जिसका मैक्सिमम डेल्टा। तो P मैक्सिमम किसका है, इसका 3/n है, इसका 4/n है, और इसका 2/n है। तो ज्यादा किसका हुआ, 3 4 और 2 में से 4/n ज्यादा हो गया। तो P2 का नॉर्म सबसे ज्यादा है, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो नॉर्म टेंस टू 0 हो जाएगा। देख लो, n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो 4 सभी 0 हो रहे हैं वैसे तो, बट मैक्सिमम की बात करेंगे तो P2 का है। तो फर्स्ट कैलकुलेट कर रहा है डेल्टा xi, देन कंपेयर विद अदर नॉर्म्स। तो ये हमारा P2 है, सबसे ज्यादा है नॉर्म। ठीक है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें, सेवेंथ क्वेश्चन। चलो देखो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एफ फंक्शन जो है 3x+1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 के बीच में फंक्शन ऑफ f of x dx यूजिंग द लिमिट ऑफ राइमन सम्स एज n टेंस टू इनफाइनाइट फॉर द गिवन पार्टीशन। 0 से 2 के बीच के पार्टीशन का आपको एरिया कैलकुलेशन करना है राइमन सम के द्वारा व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, आप इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि हम अगले वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर हमें राइमन सम का यूज करके एरिया कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन थोड़ा सा बिट होता है, टीडी होता है, टेडी होता है, लेकिन आपको करने आना चाहिए। ओके 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 ओके। तो पार्टीशन लिखते हैं, पार्टीशन क्या क्या है। x0 आपका 0 है, फिर x1 आपका 2/n है, और इसी तरह करके 2i/n होगा, मतलब वन फर्स्ट हो गया 2/n, सेकेंड हो जाएगा 4/n, थर्ड हो जाएगा 6/n, लाइक दैट। और लास्ट वाला हो जाएगा 2n/n, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्टीशंस। और एक्स आई स्टार जो है आपका, एक्स आई स्टार का डेफिनेशन दिया है 2i/n। तो ये ध्यान देना एक्स आई स्टार क्या होता है। एक्स आई स्टार जो होता है ये आपका है 2i/n। एक्स आई स्टार का मतलब हम एक्स आई की वो वैल्यू लेंगे जिसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, वाई एक्सिस पर लेंथ कैलकुलेशन करेंगे वो चीज। ओके, तो राइमन सम होता क्या है, राइमन सम को हम ऐसे लिखेंगे क्या, सम ऑफ पी पार्टीशंस, ऐसे कुछ लिखते हैं हम, हो सकता है थोड़ी गलती हो, आप देख लेना। ठीक है, तो राइमन सम जो होता है वो समेशन होता है आई का, आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का आप समेशन करोगे। किसका समेशन करोगे, फंक्शन ऑफ लेंथ इंटू विड्थ, एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स आई। यही तो होता है, यही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया। फंक्शन ऑफ एक्स आई का मतलब वाई एक्सिस पे उसकी लेंथ, और डेल्टा एक्स आई मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी लेंथ। तो इन सारे एक रेक्टेंगल का ये हो जाएगा, और उसी वन से लेके एन तक के रेक्टेंगल का सम कर देंगे तो राइमन सम हो जाएगा। तो आओ करते हैं। ओके 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 ओके।
तो सिग्मा हम लिख लेते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अंदर का मामला क्या होगा, फंक्शन क्या है 3x + 1 है, ठीक है। तो x के यहाँ पर हम xi रख देते हैं, चलो x के यहाँ पर हम xi रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 into 2i बाई n प्लस 1। फंक्शन की वैल्यू 3x + 1 है, तो x यहाँ पर हमने xi रख दिया, 2i बाई n है, एंड प्लस 1 है, तो ये हमारा हो गया f ऑफ एक्स वाई। देन डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स आई क्या है, डेल्टा निकालो भैया इसका, डेल्टा एक्स आई क्या है, डेल्टा एक्स आई 6n - 4n करोगे तो 4n - 2n करोगे 2/n है, ठीक है, 2/n है डेल्टा एक्स आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारा कैलकुलेशन आपको करना है फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ओके। तो इन सारे कैलकुलेशन में अंदर का भी पूरा n तक जाएगा और बाहर भी ये तो n रहेगा ही, तो बाहर वाला कॉमन पार्ट है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2/n कॉमन, चेंज कर देते हैं कलर, थोड़ा सा कलर का चेंजिंग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/n कॉमन हो जाएगा सभी में। अब 1 से n तक ये चलना है इसको, तो इसमें हम पहले इसको और ब्रेक करते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक क्या होगा, ये यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, 6/n, 6/n कॉमन हो गया। आई आपका चलेगा 1 से लेकर के 1 से लेकर के 1 से लेकर के n तक जाएगा ना, ओ, तो 1 से लेके n तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 n तक जाएगा, और प्लस 1 भी आपका वही n टाइम तक चलेगा, और 2/n हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/n इंटू, अब हम देखते हैं ये मामला क्या बनता है टोटल, तो ये n तक जाएगा और ये 1 भी n तक ऐड होगा तो ये n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/n, और n तक का एडिशन का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n + 1/2, तो n इंटू n + 1/2 और इंटू ये हो जाएगा, और 1 होगा n हो जाएगा, n टाइम ऐड होगा तो n हो जाएगा। हाँ, तो ये एक गलत हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर एडिशन है, 1 जो है आपका n टाइम्स ऐड होके n हो जाएगा, और ये चीज़ जो है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगी, यानी कि जो 2/n है हमने सब में मल्टीप्लाई करना है, कॉमन लिया है हमने, तो ये 2/n बाहर रहेगा, बाकी ये चीज़ें ऐसे रहेंगी। तो यहाँ पर n और n कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 6 को काट दो 3 हो जाएगा। अब क्या मामला बनेगा अंदर देखते हैं, ये हो जाएगा 2/n, और अंदर हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3n + 3 + n, तो ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n इंटू 3n + 1 हो जाएगा 4n + 3, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6/n, ये आ जाएगा। फिर हम लेंगे लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 6/n ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो आपका जो बच जाएगा वो बच जाएगा 8, तो आपका जो एरिया आ गया वो 8 हो गया। समझ आई बात, एरिया आपका 8 हो गया, सही है, एरिया आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए बिल्कुल बिट इजी कैलकुलेशन, थोड़ा सा आपका पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ +1 था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसको फिर प्लस कर दिया, और सेम चीजें ऐसे। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो, कोशिश सही लगे लाइक करिएगा। कह रहा है कि सेम इंफॉर्मेशन है, 8 और 9 और 10 तीनों क्वेश्चन जो नीचे के हैं वो इसी इंफॉर्मेशन पे हैं, तो देखते हैं। जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है वो एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब हमारा जो फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन है हमारा। A function defined on the domain D which contains the interval 0 to 5. Let P be a partition of the interval 0 to 5 defined as
x0 जो आपका 0 है, x1 है, फिर x2 है, फिर xn आपका 5, ठीक है। तो xi को कैसे डिफाइन किया गया, i इंटू 5/n हो गया। कहने का मतलब कि 0 के बाद आपका आएगा 5/n आएगा, फिर 2 5/n आएगा, 3 5/n ऐसा आएगा, 5 इंटू n माइनस 1/n आएगा, फिर 5/n आएगा, तो 5 हो जाएगा। तो मतलब मैं भी इसको लिख लूँ जरा, पहला टर्म आपका 0 हो जाएगा पार्टीशन के बाद, सेकेंड टर्म आपका 5/n हो जाएगा, सेकेंड इसके बाद वाला हो जाएगा 5 2 जा 10/n, फिर हो जाएगा 5 3 जा 15/n, मतलब जितना n आप पार्टीशन करोगे उतना इसमें हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते एक हो जाएगा 5n माइनस 1/n, और लास्ट हो जाएगा आपका 5n/n। तो 0 से 5 के बीच में ऐसे पार्टीशन करना है, ओके। और xi जो हम लेंगे वो लेंगे xi माइनस 1 कामा xi, इसके बीच में हम कोई लेंगे i माइनस 1 जब तब हम लेंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड सम लेंगे, और xi हम तब लेंगे जब हम राइट हैंड साइड सम लेंगे। वो मैंने आपको शुरू में ही थ्योरी पार्ट में बताया था। और जो डेल्टा xi होगा वो xi माइनस xi माइनस 1 होगा। तो हम डेल्टा xi भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा xi क्या हो जाएगा आपका, जब आप 2 को 10/n में से 5/n को माइनस करोगे, या 15/n में से 10/n को माइनस करोगे, तो जो डेल्टा xi आएगा वो आपका आएगा 5/n आएगा। क्लियर, ओके। चलो, तो कह रहा है कि अगर हम xi स्टार जो है, अगर हम xi लें, देन राइमन सम क्या होगा। राइमन सम होता क्या है, फॉर्मूला सही लिखा है, 1 से लेके n तक का समेशन होता है f ऑफ xi स्टार इंटू डेल्टा xi। फॉर्मूला तो सही है, अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या होगा, आओ करते हैं। तो हो जाएगा डेल्टा i से लेके, i का वैल्यू 1 से लेके n तक, f ऑफ xi। तो भाई xi इज इक्वल xi स्टार जो है वो xi है, ठीक, ओके। और फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन की वैल्यू भी यही है, y इज इक्वल टू x है। तो अगर हम xi लेंगे तो हमारा y की वैल्यू भी, फंक्शन की वैल्यू भी xi हो जाएगी। तो ये हो जाएगा xi, ठीक, xi स्टार नहीं होगा, xi स्टार इज इक्वल टू xi है, तो xi हो गया, यहाँ पे बिंदी लगेगी, xi इंटू डेल्टा xi। और डेल्टा xi क्या आया है, 5/n आया है। डेल्टा xi जो हमारा 5/n आया है। क्लियर, तो इसको कैलकुलेशन करना है फॉर i 1 से लेके n तक, ओके। तो 1 से लेके n तक के जो टर्म्स हैं वो हम लिख लेते हैं। xi में हमारे क्या क्या टर्म्स हैं, xi में हमारे टर्म्स हैं, पहला टर्म क्या है, i इज इक्वल टू 1 2 3 चलेगा ना, 5/n है, फिर 10/n है, ऐसे। तो पहला टर्म हमारा 5/n, तो ये चलेगा 5/n, 10/n से लेके n तक जाना है, तो ये होगा 5n/n, n तक जाएगा ना, ओके। xi जो है 1 होगा, x2 xn तक जाएगा, तो 5n/n हो जाएगा। और इनका सम लेना है, कॉमा नहीं, इनके बीच में प्लस का साइन होगा, 5/n प्लस 10/n प्लस डैश 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 5n/n का सम इंटू 5/n, ओके। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 5/n यहाँ से हो जाएगा कॉमन, तो 5/n यहाँ से कॉमन हो गया, और अंदर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 से लेके n तक का इंटू 5/n, दोनों साइड 5/n हो गया, n तक का सम है, और n तक का सम होता क्या है, 5/n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और ये हो जाएगा 5/n, और n कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा 25, और ये बच जाएगा n प्लस 1, और नीचे आपका हो जाएगा 2 इंटू एन यानी 2n, तो आपका हो गया 25 इंटू n प्लस 1/2n, 25 इंटू n प्लस 1/2n, ये सही है। इसमें क्या गलत है, 2 नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। xi इज इक्वल टू xi स्टार इज इक्वल टू xi के लिए दोनों कैलकुलेशन है, ओके। ये राइट हैंड साइड सम था। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सम पूछ रहा है कि अगर हम xi स्टार जो है वो i माइनस 1 लें, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है वो वाली वैल्यू लें, जो यहाँ पर xi माइनस 1 हो गया, यहाँ पर xi हो गया, जो रेक्टेंगल में राइट साइड वाला लेंथ है वो ना लेके लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंथ का हम वैल्यू लें, तो कैलकुलेशन क्या बनेगी। आइए, जगह की कमी है, पेज को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा fxi स्टार, वो होगा xi माइनस 1, और फिर होगा डेल्टा xi। तो अब हमारा जो हो जाएगा समेशन होगा
वो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ xi स्टार इंटू डेल्टा xi। तो ये हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये जो चलेगा ये i माइनस 1 हम ले रहे हैं, यानी कि x1 के लिए हम लेंगे x0 लेंगे, ठीक है, x0 लेंगे प्लस x2 के लिए x1 लेंगे, इसी तरह करते करते xn के लिए हम n माइनस 1 लेंगे। तो यहाँ तक हम लेंगे और उसका हम करेंगे सम और उसके साथ गुणा करेंगे डेल्टा xi। तो क्या हो जाएगा, x0 क्या है, 0 है, x1 क्या है, 5/n है, x2 क्या है, 10/n है। ऐसे करते करते हमारा लास्ट टर्म जो आएगा 5 इंटू एन माइनस 1/n और डेल्टा एक्स आई होता है 5/n। ठीक बाबा, अब हम इन सारे टर्म्स, जीरो का मतलब तो खत्म, जीरो हो गया, यहाँ से हम यहाँ तक में 5/n कॉमन ले लें, 5/n कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक n माइनस 1 तक का सम और ब्रैकेट बंद इंटू 5/n। चलो, तो इधर हो गया फिर 5/n इंटू, और ये x 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n/2। फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए 5/n। सो n से n कैंसिल कर दो, क्या बन गया 5 5 जा 25 इंटू n माइनस 1/2n। तो 25 इंटू n माइनस 1/2n, तो ये बन गया 25 इंटू n माइनस 1/2n। यहाँ पर 2 नहीं है, गलत हो गया। ये एक्स आई माइनस 1 है, देन द रायमंड सम जो है 25/2, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमने दो ऑप्शन, सही ऑप्शन निकाल लिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 इसी पे बेस्ड है, देखते हैं क्या है। चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक्स स्टार जो है, अगर हमारा एक्स प्लस एक्स प्लस 1/2 हो जाए, देन फाइंड द राइमन सम। अब राइमन सम निकालिए, अगर एक्स स्टार हमारा एक्स आई प्लस आई माइनस 1/2 हो जाए, बहुत ओके 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 ओके। तो ये हो जाएगा समेशन कलर चेंज, लेट कलर शुड बी चेंज, कलर शुड बी चेंज, ओके। साइज थोड़ा बड़ा लिखें क्या, देखते हैं इससे कैसा लगता है। तो हम देख लेते हैं हमारा एक्स आई स्टार होगा क्या। आओ हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स आई स्टार हमारा क्या होगा, एक्स आई प्लस 1/2। मतलब अगर हम पहला टर्म लें तो i-1/2 हम लेते हैं, x1 स्टार लेते हैं, क्या होगा x1 स्टार, क्या होगा x1 स्टार हो जाएगा, x1 टर्म क्या था हमारा 5/n प्लस x0 यानी कि 0/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2n, ठीक है, ओके। x2 स्टार क्या हो जाएगा, x2 स्टार बताओ क्या होगा, x1 प्लस x2/2, x1 यानी कि 5/x2 यानी कि x2 हमारा है 10/n, x2 हमारा है 10/n प्लस x1 हमारा है 5/n एंड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, जाएगा 15/2n, ठीक है, ओके। इसी तरीके से x3 क्या हो जाएगा हमारा, x3 स्टार, x3 नहीं x3 स्टार, ये हो जाएगा x3 यानी कि 15/n प्लस x2 यानी कि 10/n/2, यानी कि हो जाएगा 25/2n। चलो ठीक है, अब हम xn स्टार देख लेते हैं क्या होगा, xn स्टार क्या होगा, होगा 5n/n प्लस 5n माइनस 1/n/2, यानी कि 5n प्लस 5n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n प्लस n माइनस 1, यानी कि 5 इंटू 2n माइनस 1/2n, यही होगा क्या।
तो गाइज हम कर तो सही रहे हैं, बट हम इतना लंबा इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा इजी बना सकते हैं। ओके, तो सॉरी फॉर दैट। ये तरीका भी सही था, इस तरीके से आप करोगे कैसे भी कैलकुलेशन का आंसर तो वही आएगा, बट हमें थोड़ा सा इजी अप्रोच रखना चाहिए ताकि हमारे कैलकुलेशन पे ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। तो मैं इसको थोड़ा मिटा करके और कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक तरीका और है अप्रोच का, और मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, आप समझ लेना कि गलत तरीका क्या है और गलत क्या है, मतलब लेंदी तरीका क्या है और थोड़ा शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा एक लेंदी तरीका था, अब मैं एक शॉर्ट तरीका अपनाऊंगा जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो आप भी कैलकुलेशन में शॉर्ट तरीका अपनाइएगा। आपको एक्सआई स्टार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कैलकुलेशन करना है वहाँ पे चलते हैं, मेन कैलकुलेशन पे चलते हैं। पेन की साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, हमें कैलकुलेट करना है, देखो, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ ऑफ एक्स आई स्टार होगा एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई आपको पता है 5/n है, एक्स आई स्टार की डेफिनेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 1 से लेके n तक के लिए एक्स आई स्टार हो जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा x0, x1 हमारा x1 प्लस x0/2 होगा। ये हो जाएगा x0, हाँ ठीक है, x0 प्लस x1/2। और जो अंदर वाला पार्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स आई हमने कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स आई हमने कॉमन ही ले लिया, चलो। और अंदर वाले पार्ट का समेशन होगा, तो x0 पहला टर्म हो जाएगा x0 प्लस एक्स आई x1/2, प्लस दूसरा टर्म होगा x1 प्लस x2/2, तीसरा टर्म होगा x3 प्लस x2/2, और ऐसे करते करते जो nth टर्म होगा वो होगा xn प्लस xn-1/2, ठीक है, ये होगा। अच्छा जी, तो हम क्या देखते हैं, डेल्टा एक्स आई को हम लिख लेते हैं 5/n, और x0 यहाँ पे एक टाइम आएगा और xn आपका एक टाइम आएगा, बाकी सब डबल टाइम आए, ठीक है। तो हम अलग कर लेते हैं, x0 प्लस xn/2 को अलग कर लेते हैं, और इनटू ये सब डबल डबल टर्म्स आएंगे, तो 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर x1 से लेके x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये चलेगा xn-1, यहाँ तक डबल आएंगे और डिवाइडेड 2, और ये जो होगा बीच में भी प्लस का साइन होगा, तो 2 and 2 कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 5/n, और x0 आपका 0 है, xn आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस, और x1 से लेकर के xn-1 तक का सम, तो x1 से लेकर xn-1 तक का सम क्या है, x1 क्या है, x1 है 5/n, x2 है 10/n, x2 है आपका 10/n, और इसी तरह 15/n चल के आपका लास्ट आएगा 5 इंटू n-1/n, n-1/n है ना, क्योंकि n-1 तक है तो n-1/n होगा, ठीक है। ये होगा कहानी। तो अब इसमें से 5/n हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा 5/n बाहर हो गया, अंदर हो गया 5/2 प्लस, फिर 5/n कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 का लेके n-1 तक का सम, ठीक। चलो, तो ये हो जाएगा 5/n, और ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5/n इंटू, और ये हो जाएगा n इंटू n-1/2, ठीक है, /2, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला 5/n ऐसे रह जाएगा, अंदर हो जाएगा 5/2 प्लस 5/n, 5n 5 से मल्टीप्लाई होगा n-1, तो 5n माइनस 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर करते हैं थोड़ा, 5/n बाहर वाला रहेगा, अंदर में 5 and 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/n, और डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/n/2,
सो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा 12.5। सही है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 डिनोमिनेटर हो जाएगा तो 5n/2 हो जाएगा, फिर n से n कैंसिल हो जाएगा 25/2, तो 12.5 आएगा इसका आंसर, 12.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 पे चलें। 10 भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ n इज इक्वल टू 10 है, ठीक, देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द राइमन्स लेफ्ट हैंड सम एंड द राइमन्स राइट हैंड सम। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब मॉड डिफरेंस, उसका साइन नहीं लेना चाहिए, हमें चाहिए, हमें डिफरेंस कितना है वो बताना है राइट हैंड सम और लेफ्ट हैंड सम में, अगर n बराबर 10 है तो हमने राइट हैंड सम और लेफ्ट हैंड सम यहाँ पे कैलकुलेट किया था पहले क्वेश्चन में, जो xi स्टार इज इक्वल टू xi था, ये राइट हैंड सम था, और xi स्टार इज इक्वल टू xi-1 था, ये लेफ्ट हैंड सम। तो इन्हीं का हमें डिफरेंस निकालना है। ये था 25n+1/2n और 25n-1/2n, इसका हमें डिफरेंस निकालना है। आओ निकालते हैं। पहला था हमारा 25n+1/2n माइनस 25n-1/2n। ठीक है, तो 2n हो गया आपका एलसीएम, और जब ऊपर जाएगा 25n+25 माइनस 25n और प्लस 25, 25n कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा 50, 50/2n, n इज इक्वल टू 10 दिया है, 10 के लिए पूछ रहा है ना, n इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 2 से काट देंगे 25/10 हो जाएगा 2.5, तो आपका आंसर है 2.5। क्लियर, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 9.5 आ रहा है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, और आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो आप जरूर थैंक्स कहना एंड वीडियो को लाइक करना, और आपके लिए मैं थैंक्स तो कहता ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद। सपोर्ट करिए, वीडियो जल्दी आएंगी, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा दोस्तों उतना मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा, और मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा और जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।